अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग है एक एपिक बैटल मेरी नींद वर्सेस अल्लामा इकबाल कॉन्फ्रेंस। तो सीन कुछ यूँ था, 9 नवंबर इकबाल डे और इस दफ़ा संडे भी, मतलब एक ऐसी रेयर ब्लेसिंग जिसमें इंसान पूरा दिन सोना चाहता है लेकिन किस्मत देखो कॉन्फ्रेंस आ गई। खैर उठ के कॉन्फ्रेंस पहुंच गई। हर तरफ लोग सीरियस फेसेस के साथ अपनी रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहे थे। मतलब नींद को ऑफिशियली लीगलाइज कर दिया गया था। एक पेपर ख़त्म होता तो दूसरा स्टार्ट हो जाता। मेरी आईलेट का वाईफाई सिग्नल वीक होता जा रहा था। कॉन्फ्रेंस तो बहुत ही बोरिंग थी। शायद एक दो बार आँख पे लगी, लेकिन मैंने एक्टिंग कर ली जैसे डीप थॉट में हूँ। एक वक्त तो ऐसा आया कि मुझे लगा जैसे मैंने ड्रीम में भी इकबाल का कोट सुना है कि उठ के कॉन्फ्रेंस अटेंड करो और नींद बाद में ले लेना। फिर एकदम से आवाज़ आई टी ब्रेक। बस फिर तो मेरी रूह कॉन्फ्रेंस से निकल के चाय के स्टॉल पर पहुँच गई। एक कप चाय, एक केक और एक बिस्किट। सोचा चलो नाश्ता ही सही। केक खा के लगा जैसे सारी दुनिया मीठी हो गई। बिस्किट बेचारा तो फिर साइड पे ही रह गया। फिर कुछ देर अपनी दोस्तों के साथ बैठ के वेदर एंजॉय किया। फिर मिनी मार्ट से भी एप्पल लिया और साथ स्पाइसी लेस लिए। थोड़ा सुकून मिल गया। कॉन्फ्रेंस से बाहर बुक्स का मेला लगा हुआ था। दूर से देखा, इतना रश था जैसे कोई मूवी का ट्रेलर चल रहा हो। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने से पहले ही डिसाइड कर लिया बस घर चलते हैं, वरना पूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़ जाएगी। इसलिए टाइम से कॉन्फ्रेंस से निकल के घर पहुंची। घर पहुंच के कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा था। फ्रिज ओपन किया तो कुछ भी नज़र ना आया। सोचा शामी फ्राई कर ले। फ्रीज़ की हुई शामियाँ भी एक ब्लेसिंग होती हैं। जब कुछ खाने के लिए नहीं मिलता तो शामियाँ फ्राई कर लो। और अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाए तब भी अगर फ्रिज में शामियाँ पड़ी हों तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। मैंने 3 शामियाँ निकाली और सबसे पहले तो ऑयल गरम किया और ऑयल गरम करने के बाद 1 बाय 1 शामी को फ्राई करना शुरू किया। और साथ ही मेरा दिल कर रहा था कि शामी के साथ पराठा बनाया जाए। खाना बनाते हुए मैं सोच रही थी कि सेहत भी कितनी बड़ी नेमत होती है। अगर इंसान थोड़ा सा बीमार हो जाए तो कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। आज मैंने बहुत दिनों के बाद शामी फ्राई करके और साथ एग और पराठा खाया। शामी फ्राई होने की खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही थी और यकीनन शामी भी बहुत मज़े के बन रहे थे। मुझे दाल और चिकन वाले शामी से ज़्यादा आलू वाले शामी पसंद हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से शामी ज़्यादा पसंद है, आलू वाले या दाल और चिकन वाले। आलू वाले शामी तो तब मज़े के लगते हैं जब साथ में वेजिटेबल पुलाव बना हो और उसके साथ मज़े के दही भल्ले बने हों। जो एक बच गया था मैंने सोचा उसे भी फ्राई कर लूँ, क्योंकि अगर फ्रिज में रख दिया तो वो फ्रिज में वैसे ही पड़ा रह जाएगा। ऐसे बचा हुआ एग दोबारा कभी भी यूज़ नहीं होता, वो वेस्ट ही करना पड़ता है। एग फ्राई हो रहा था। एग को फ्राई करने के साथ साथ मैंने पराठा बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। पराठा तो इतना गोल नहीं बना। खैर मैं अभी नई शेफ़ बनी हूँ, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी। पराठे के ऊपर कुकिंग ऑयल की बजाय अगर देसी घी डाल दिया जाए तो उसका टेस्ट और दुबाला हो जाता है। मैंने देसी घी फ्रिज से निकालने की जहमत नहीं की, इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल किया। आप लोग भी सोचते होंगे कि पराठे के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल डाल दिया। खैर मैं भी उन लोगों में से हूँ जिन्हें तब तक मज़ा नहीं आता जब तक बहुत ज़्यादा ऑयली पराठा ना बन जाए और क्रिस्पी ना हो। जितना ज़्यादा ऑयल होता है उतना ही पराठा क्रिस्पी बनता है। फ्रिज में बचा हुआ रायता भी पड़ा था, मैंने साथ रायता भी प्लेट में डाला और अंडे और शामी के साथ पराठा भी खाया। किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो गए थे। आखिर थोड़ा टाइम लगाया और किचन साफ़ किया। तब तक किचन में काम करना बहुत मुश्किल होता है जब तक किचन में बर्तन जमा हो, इसलिए किचन नीट एंड क्लीन ही अच्छा लगता है। सारे बर्तन धोने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना रात के खाने की तैयारी कर ली जाए। और इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये सोचना कि आज आपने क्या पकाना है। फ्रिज में गोभी पड़ी थी तो मैंने सोचा आज आलू गोभी और चिकन बनाते हैं। बहुत टाइम हो गया है आलू गोभी और चिकन खाए हुए। मैंने फ्रिज से आलू निकाले। आलू तो सिर्फ 1 या 2 ही डलने थे क्योंकि उसमें चिकन भी ऐड होना था। उसके फ्रीज़र से चिकन निकाला जो फ्रीज़ किया हुआ पड़ा था। हम लोग भी चिकन एक दफ़ा ही ले आते हैं और उसको धो के वॉश करके अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लेते हैं ताकि जब भी ज़रूरत हो हम यूज़ कर सकें। फ्रीज़ किए हुए चिकन को पानी में अगर थोड़ी देर भिगो दें तो वो नरम हो जाता है। मैंने चिकन को पानी में भिगो के रख दिया था और उसके अलावा सब्ज़ियां काटने की तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले प्याज लिए थे और साथ में टमाटर, हरी मिर्चें। कुकिंग करते हुए मेरे हस्बैंड यूजुअली मेरी हेल्प करा देते हैं। सपोर्टिव हस्बैंड होना भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अब अगर आप एक काम स्टार्ट करते हैं तो अगर आपकी हेल्प हो जाए तो वो काम बहुत टाइम से और बहुत जल्दी हो जाता है।
घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं होती। मैं सोच रही थी कि ये अल्लाह का कितना करम है कि मेरे हस्बैंड मेरा इतना एहसास करते हैं कि वो हर काम में मेरी मदद कराते हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही करते थे। वो अपने बहुत सारे काम खुद कर लिया करते थे। घर का काम करना कोई बुराई नहीं होती। अगर हस्बैंड आपकी हेल्प करा रहे हैं तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं होती। अब मैंने अपना सालन और जो था वो चूल्हे पर चढ़ा दिया था। सबसे पहले प्याज और उसमें ऑयल डाल के उसको फ्राई करना शुरू किया था। आलू गोभी चिकन मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा बना रही थी। हमेशा मैंने अपनी अम्मी के हाथ का खाया था। गोभी के अंदर गोभी चिकन बहुत मज़े का बनता है। मैंने आलू इसलिए डाले कि सुबह उठ के आलू गोभी चिकन के पराठे बनाए जाएंगे, वो बहुत टेस्टी बनते हैं। अब सब कुछ फ्राई करने के बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने अपने सारे मसाले हस्बे ज़रूरत जितने भी मसाले थे वो सारे ऐड कर लिए। मेरे हस्बैंड थोड़े स्पाइसी फूड खाते हैं तो मैं मसाले हमेशा ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि उन्हें लाइट मसाले पसंद नहीं हैं। आप लोग किस तरह के मसाले पसंद करते हैं खाने में, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सारे मसाले डालने के बाद मैंने प्याज को अच्छी तरह भून लिया था। अब प्याज के अंदर मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च, टमाटर और मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी थी, वो फ्रिज में बची रह जाती इसलिए मैंने वो भी काट ली थी, वो भी मैंने ऐड कर दी क्योंकि डिश को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। अब मैंने चिकन धोया हुआ मिक्स कर दिया है अपने मसाले के अंदर। चिकन को अच्छी तरह पहले भून लेना है ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। कुछ लोग तो यूँ करते हैं कि सबसे पहले प्याज डाल के चिकन को पानी डाल के बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद सारे मसाले तैयार करते हैं। खैर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने चिकन को पहले अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया और फ्राई करने के बाद मेरा इरादा था कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँ ताकि चिकन गल जाए। और चिकन थोड़ा सा गल गया, उसके बाद मैंने उसमें आलू और गोभी ऐड कर दी। आलू और गोभी ऐड करने के बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि थोड़ी सी फ्राई हो जाए। और फ्राई होने के बाद फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसको रखते हैं। मेरा कुछ ठंडा पीने का दिल कर रहा था, पानी तो वैसे बहुत कम पिया जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना शिकंजी बना ली जाए। मैंने पानी डाला। शिकंजी बनाने के साथ साथ मैं अपनी हांडी को भी चेक कर रही थी जिसमें मैंने पानी डालकर उसे पकने के लिए रखा हुआ था। साथ साथ मैंने शिकंजी का पानी रेडी किया, उसमें नमक और शुगर ऐड की और उसके बाद उसके अंदर मैंने लेमन ऐड करके जो एडिशनल वाटर था वो ऐड कर दिया। नींबू पानी बहुत मज़े का बनता है, इससे डाइजेशन ठीक हो जाती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो एक तो पानी की कमी पूरी हो जाती है और दूसरा है डाइजेशन भी अच्छी हो जाती है। मैंने अपने ब्लड टेस्ट करवाए थे तो मुझे पता चला कि मुझ में ब्लड की कमी है, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं आयरन के सप्लीमेंट्स लूँ। अब आयरन के सप्लीमेंट्स जो हैं जब भी लेते हैं तो आपको पता होगा आयरन एब्जॉर्ब नहीं होती जब तक है कि हम उसके साथ कैल्शियम का इंटेक ना करें। तो जो लीमू है वो कैल्शियम इंटेक का बहुत बड़ा सोर्स होता है जो कि आयरन के टैबलेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। तो इसीलिए इस लीमू पानी को बनाने का बेसिकली पर्पज़ यही था, एक तो डाइजेशन सेट हो और दूसरा आयरन की एब्जॉर्प्शन हो सके। तो जी हमारा पानी रेडी था। मैंने 2 ग्लास बनाए, एक अपने हस्बैंड के लिए और एक अपने लिए। उसके बाद हांडी हमारी काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी थी। हांडी रेडी होने के बाद उसके ऊपर मैंने धनिया ऐड किया जो कि खाने की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मुझे पर्सनली ग्रीन सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं। और हांडी हमारी तैयार हो गई थी। अब मैंने सोचा कि फटाफट से रोटी तैयार कर ली जाए। 3 पेड़े किए। यूजुअली मैं 3 रोटियाँ बनाती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग मिलकर ही खाना खाते हैं। तो रोटियां तवे पे मैंने डाली और जल्दी जल्दी रोटियों को पकाना शुरू कर दिया। रोटी मैं बहुत अच्छी नहीं बनाती, अभी रोटी बनाते हुए मुझे सिर्फ बहुत कम टाइम हुआ है, तकरीबन 1 महीना हुआ है। रोटी मेरी बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे हस्बैंड सब्र शुक्र करके खा लेते हैं। तो जी जनाब, खाना हमारा रेडी हो चुका था। हमने अचार के साथ सर्व किया और बहुत मज़े का और लजीज़ खाना बना। अल्लाह का ढेरों शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। अभी खाना खा के हटे थे तो साथ वाले घर से राइस और शामियाँ आ गई, वो हमने रात के लिए रख लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।